जी तो बच्चों, 2024 में एक सवाल किया गया, हाउ लेवल्स ऑफ कैल्शियम इज रेगुलेटेड इन ब्लड। यानी कि कैल्शियम, जिसका आपने सिंबल Ca पढ़ा है केमिस्ट्री में, ये हमारे ब्लड में होता है और ये हमारे ब्लड में एक नॉर्मल क्वांटिटी में रहना चाहिए, क्योंकि इसके रहने से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम अगर नहीं होगा तो फिर मसाइल पैदा होंगे। कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं ये तो सवाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कैल्शियम को बराबर कैसे रखा जाता है, आखिर कैल्शियम ब्लड में आता कैसे है। ठीक है, रेगुलेट का मतलब है बराबर रखना, यानी जो मकदार ब्लड में होनी चाहिए उस मकदार को बराबर रखना। ये चैप्टर नंबर 12 से सवाल लिया गया, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, और इस चैप्टर से अमूमन 3 सवाल बोर्ड में किए जाते हैं। पेज नंबर 49 से आने वाला ये सवाल आखिर क्या जवाब रखता है। देखें, ब्लड में कैल्शियम को बराबर करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन इस्तेमाल होता है, और वो हार्मोन, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड, जो कि आपकी गर्दन के अंदर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। ये थायराइड ग्लैंड एक केमिकल निकालता है, दैट इज कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन जो है बेसिकली ये तो ब्लड लेवल के डिक्रीज होने का जो है कह लें कि बाइस बनता है। लेकिन रुकें, सवाल तो ये नहीं था। सवाल तो ये था कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कौन करता है। तो सिर्फ अगर ये जो केमिकल है ये क्या करता है कि ब्लड में प्रमोट करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को। इसका मतलब तो ये हुआ कैल्सिटोनिन तो ब्लड में कैल्शियम को कम कर देगा। चलें, ये भी याद रखिएगा कि ये ब्लड में कैल्शियम को कम ऐसे करता है कि ये ब्लड से कैल्शियम लेकर हड्डियों में जमा कर देता है। हड्डियाँ मोटी होती रहती हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हड्डियों के मजबूत होने में कैल्सिटोनिन का किरदार है। यानी थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन पैदा करे, कैल्सिटोनिन ब्लड में आकर एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल कर हड्डियों में डिपॉजिट करता रहे। चलें, एक तो रेगुलेशन समझ में आया। क्या समझ में आया? कि ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सिटोनिन उसको बराबरी पर लेकर आएगा। लेकिन एक कंडीशन और भी तो है, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तब क्या किया जाएगा? इसका जवाब भी पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा कि जो बटरफ्लाई की तरह का ऑर्गन है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, राइट, इसके अंदर जो है 4 डॉट्स भी होते हैं। इन 4 डॉट्स को पैराथायरॉइड कहते हैं। ये एक केमिकल पैदा करते हैं, दैट इज पैराथोर्मोन। इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करता है ब्लड में। हो सकता है कैल्सिटोनिन की वजह से कुछ कैल्शियम ब्लड में कम हो गया हो, तो फिर अब क्या करें? जी हाँ, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करेगा? पैराथोर्मोन, ये भी केमिकल पैदा करेगा, और ये केमिकल जाकर वापस हड्डियों में से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में लेकर आएगा। When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from the bones and added to the blood. यानी कि हड्डियों में से कैल्शियम के सॉल्ट्स को निकालकर ब्लड में ऐड किया जाता है ताकि कैल्शियम का लेवल बराबर हो जाए। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं। तो इसका और हल क्या होता है फिर? इसका प्यारे बच्चों हल ये होता है कि आप कैल्शियम में मिली खुराकें खाएं, दूध पिएं, फल खाएं, ताकि ये मसाइल पैदा ना हो आपकी बॉडी के अंदर। तो आप इस सवाल का जवाब क्या लिखेंगे? हाउ लेवल्स ऑफ कैल्शियम इज रेगुलेटेड इन ब्लड। तो आप ये कमेंट पास करेंगे, द कैल्शियम इज रेगुलेटेड इन द ब्लड बाय द फॉलोइंग वेज। 2 हेडिंग्स होंगी, बाय द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, और दूसरी हेडिंग होगी बाय द प्रोडक्शन ऑफ पैराथोर्मोन। और जब आप लिखेंगे बाय द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन तो आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे,
और जब आप लिखेंगे बाय द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक, या फिर यहाँ तक भी लिख लेंगे, तो दैट इज़ नॉट बैड। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि अगर पैराथॉर्मोन कम पैदा हो रहा है या हो नहीं रहा पैदा, तो क्या होगा? तो कैल्शियम लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर, जिस वजह से आपको एक बीमारी हो सकती है, दैट इज़ टेटनी। ये भी याद रखिएगा। टेटनी क्या होती है कि आपके मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि आखिर कैल्शियम क्यों चाहिए ब्लड में? ताकि आपके मसल्स प्रॉपर काम करते रहें। याद रखिएगा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ इस लेक्चर को ओवर करने में, इस क्वेश्चन के जवाब को ओवर करने में, कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों एक कम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पैदा होते हैं। जब कैल्सिटोनिन ज़्यादा मकदार में पैदा होगा तो फिर उसके अगेंस्ट पैराथॉर्मोन पैदा होगा, और अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा पैदा होगा तो उसके अगेंस्ट कैल्सिटोनिन पैदा होगा, ताकि क्या किया जाए? रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। तो फिर अगर ये सवाल है हाउ लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस आर रेगुलेटेड इन द ब्लड, तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ भी आपका जवाब हो सकता है। कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन विच आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये जवाब भी बेहतरीन जवाब रहेगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो विद अ प्रॉपर आंसर, तो एग्जामिनर को अगर खुश करना है, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया वो आप करेंगे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन एंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, और ये बातें आप लिखेंगे, जिससे आपके सवाल में खूबसूरती हो जाएगी। बहरहाल ये तो आप पे डिपेंड करता है कि 2 लाइनें याद करनी है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी आंसर लिखना है। चलें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में और कौन से सवाल आता है। सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.